हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। तो हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 3 है। प्रैक्टिस सेट 2 हमने देख लिया था, तो हमने 100 क्वेश्चन तक देख लिए थे। नेक्स्ट 101 से स्टार्ट करेंगे। तो 101 का क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन इसका क्या है? पहला ऑप्शन क्या है कि शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। दूसरा क्या है? मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा। तीसरा ऑप्शन क्या है? खीराज के रूप में धन प्राप्त करना। चौथा ऑप्शन क्या है? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 102 देखेंगे। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग। तीसरा क्या है? लॉर्ड वेलेजली। चौथा क्या है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? 102 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट 103 देखेंगे। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड वेलेजली। दूसरा क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग। तीसरा क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चौथा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 104 का देखेंगे। ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबंध था? पहला ऑप्शन क्या है? जनरल हेनरी पेंडरगास्ट। दूसरा क्या है? कैप्टन स्लीमैन। तीसरा क्या है? अलेक्जेंडर बर्न्स। चौथा क्या है? रॉबर्ट पेम्बरटन। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? 104 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट 105 देखेंगे। 105 देखेंगे। 105 सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? पहला ऑप्शन क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन। तीसरा ऑप्शन क्या है? विलियम बेंटिक। चौथा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट 106 देखेंगे। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन 1825। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1827। तीसरा ऑप्शन क्या है? 1829। चौथा ऑप्शन क्या है? 1830। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या? आंसर सी, 1829। नेक्स्ट 107 देखेंगे। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों को निर्यात पर रोक दिया गया था? नेक्स्ट पहला ऑप्शन क्या है? 1764। दूसरा क्या है? 1779। तीसरा क्या? 1858। चौथा क्या है? 1868। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 108 देखेंगे। 108। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? पहला ऑप्शन क्या है? अपहरण की नीति से। दूसरा क्या है? युद्ध द्वारा। तीसरा क्या है? सहायक संधि द्वारा। चौथा क्या है? कुशासन के द्वारा। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी, कुशासन के कारण। नेक्स्ट 109 का देखेंगे। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डलहौजी। दूसरा क्या है? लॉर्ड कैनिंग। तीसरा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड लॉर्ड। चौथा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट 1010 देखेंगे। 1010 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण क्या था? इसमें पहला ऑप्शन क्या है? जन आक्रोश। दूसरा ऑप्शन क्या है? सैनिक आक्रोश। तीसरा ऑप्शन क्या है? ईसाई मिशनरी का प्रबंध। चौथा ऑप्शन क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य का नीति। तो 1010 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 110 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट 101 देखेंगे। 10 सॉरी
111 देखेंगे, 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। पहला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कर्जन द्वारा। दूसरा क्या है, लॉर्ड मिंटो द्वारा। नेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, तीसरा क्या है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। चौथा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 111 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट 112 देखेंगे। मुझे 112 नंबर क्वेश्चन देख, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसकी शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड लिटन। दूसरा क्या है, लॉर्ड डफरिन। तीसरा क्या है, लॉर्ड कर्जन। चौथा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड मिंटो। तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। पहला ऑप्शन क्या है, जेम्स ऑटरम। दूसरा क्या है, W.H. स्लीमन। तीसरा क्या है, बिशप आर हैबर। चौथा ऑप्शन क्या है, जनरल लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जेम्स ऑटरम, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे 114 देखेंगे, 114 देखेंगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? पहला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड डलहौजी। दूसरा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कर्जन। तीसरा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड बेलेजली। चौथा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड लिटन। तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट 115 देखेंगे। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? पहला ऑप्शन क्या है, ईस्टर्न रेलवे। दूसरा क्या है, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। तीसरा ऑप्शन क्या है, मद्रास रेलवे। चौथा क्या है, अवध तिरहुत रेलवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 115 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। नेक्स्ट हो जाएगा 116 देखेंगे। नेक्स्ट 116 देखेंगे। ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। पहला ऑप्शन क्या है, डफरिन के समय। दूसरा ऑप्शन क्या है, डलहौजी के समय। तीसरा ऑप्शन क्या है, लिटन के समय। चौथा ऑप्शन क्या है, कर्जन के समय। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, डलहौजी के समय। नेक्स्ट 117 देखेंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? पहला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड डलहौजी। दूसरा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कैनिंग। तीसरा ऑप्शन क्या है, सर हेनरी हार्डिंग। चौथा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 117 का, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 118 देखेंगे। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? पहला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कैनिंग। तीसरा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड बर्नहम। चौथा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड हरकोट बटलर ने। तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 119 देखेंगे। 119, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? पहला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड क्लाइव। दूसरा क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा क्या है, लॉर्ड कैनिंग। चौथा क्या है, लॉर्ड रिपन। तो पहले इसका 119 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 120 देखेंगे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? पढ़कर कहाँ सुनाया था? इससे पहला क्वेश्चन क्या था, किसने सुनाया था। दूसरा इसका क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, कहाँ सुनाया था। पहला ऑप्शन क्या है, इलाहाबाद में। दूसरा क्या है, कलकत्ता में। तीसरा क्या है, मुंबई में। चौथा ऑप्शन क्या है, मद्रास में। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, इलाहाबाद में। नेक्स्ट 121 देखेंगे। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया?
पहला ऑप्शन क्या है 1858, दूसरा क्या है 1876, तीसरा ऑप्शन क्या है 1877, चौथा ऑप्शन क्या है 1885। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए, मीन्स 1858 को, 1858। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 122 क्वेश्चन देखें, 122 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा समाप्त किया था? पहला क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा क्या है लॉर्ड एलनबरो, तीसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन क्या है सर जॉन शोर। तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एलनबरो ने। नेक्स्ट क्या है 123 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा क्या है लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि, तीसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड डलहौजी का व्यापगत की संधि, सॉरी व्यापगत का सिद्धांत, डी क्या है लॉर्ड कैनिंग का उच्चतम निष्क्रियता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या डी, लॉर्ड कैनिंग का उच्चतम निष्क्रियता। ये सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट 124 देखेंगे। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पहला ऑप्शन क्या है 1858, दूसरा क्या है 1818, नेक्स्ट तीसरा क्या है 1861, चौथा क्या है 1802। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1818। नेक्स्ट देखेंगे 125 में, भारत में अंग्रेजी शासन के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? प्रथम जनगणना पहला ऑप्शन क्या है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, तीसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, चौथा क्या है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 का? 125 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, मीन्स प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट 126 देखेंगे। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक 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 दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन क्या है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड मेयो, चौथा ऑप्शन क्या है लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका सी, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति द्वारा अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन क्या है मिंटो, दूसरा क्या है डफरिन, तीसरा ऑप्शन क्या है एलिंग, चौथा ऑप्शन क्या है लिटन। तो इसका 127 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका लिटन। 120 नेक्स्ट 128 देखेंगे। 128 देखेंगे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? पहला ऑप्शन क्या है लॉर्ड मेयो, दूसरा क्या है लॉर्ड लिटन, तीसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड कैनिंग, चौथा ऑप्शन क्या है लॉर्ड रिपन। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 129 देखेंगे। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन क्या है भारतीयों द्वारा हथियार को लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधित लागू किया जाना, दूसरा क्या है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और प्रकाशित पर प्रतिबंध लागू किया जाना, तीसरा ऑप्शन क्या है यूरोप के लोगों को के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, नेक्स्ट चौथा ऑप्शन क्या है आयातित सूती वस्त्र पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मीन्स यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। ये इल्बर्ट विल का इससे संबंधित था। नेक्स्ट 130 देखेंगे। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 130 नंबर, इसमें क्या है किसकी पदावती में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करना तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया? पहला ऑप्शन क्या है लॉर्ड लिटन, दूसरा क्या है लॉर्ड बेंटिक, तीसरा क्या है लॉर्ड रिपन, चौथा ऑप्शन क्या है लॉर्ड कैनिंग। तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 131 देखेंगे। निम्न में से किसे
भारत में स्थानीय स्वायत्त को जनक माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या है सबसे पहला? लॉर्ड डलहौजी। इसका पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डलहौजी। दूसरा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग। तीसरा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन। चौथा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड रिपन। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट 132 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या है? स्थानीय स्वायत्त, लॉर्ड लिटन। दूसरा ऑप्शन क्या है? सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली। तीसरा क्या है? राज्य अपहरण नीति। इसका किससे है? लॉर्ड डलहौजी। चौथा ऑप्शन अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 132 का पहला 132 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका पहला, स्थानीय स्वायत्त शासन, लॉर्ड लिटन। ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट 133 देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? पहला ऑप्शन क्या है? वॉरेन हास्टिंग्स। दूसरा क्या है? लॉर्ड वेलेजली। तीसरा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन। चौथा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। नेक्स्ट हो जाएगा 134 देखेंगे। भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्य में पारित हुआ? पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड मिंटो। दूसरा क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। तीसरा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन। चौथा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट 135 देखेंगे। नेक्स्ट 135 देखेंगे। 135, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? पहला ऑप्शन क्या है? बाल गंगाधर तिलक। दूसरा क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा क्या है? दादा भाई नौरोजी। तो चौथा ऑप्शन क्या है? एनी बेसेंट। तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्या 136 देखेंगे। मंगल पांडे की घटना हुई थी। पहला ऑप्शन क्या है? मेरठ में। दूसरा ऑप्शन क्या है? बैरकपुर में। तीसरा ऑप्शन क्या है? अंबाला में। चौथा ऑप्शन क्या है? लखनऊ में। तो मंगल पांडे की घटना हुई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा इसका बैरकपुर में, बी। नेक्स्ट 137 देखेंगे। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था। पहला ऑप्शन क्या है? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। 49 इन नेटिव इन्फेंट्री का। 94 नेटिव इन्फेंट्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 137 का आंसर हो जाएगा इसका बी, 34 बी नेटिव इन्फेंट्री का। नेक्स्ट 138 देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? पहला ऑप्शन क्या है? अजीमुल्ला। दूसरा क्या है? बिरजिस कादिर। तीसरा क्या है? बख्त का। चौथा क्या है? हसन खान। तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वक्त खान को। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट 139 नंबर देखेंगे। 139, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन। दूसरा क्या है? लॉर्ड डफरिन। तीसरा क्या है? लॉर्ड हार्डिंग। चौथा क्या है? लॉर्ड मिंटो। तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर डी, लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट 140 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन। दूसरा क्या है? लॉर्ड कैनिंग। तीसरा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड इरविन। चौथा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड रीडिंग। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट 141 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट का वॉरेन हास्टिंग। दूसरा क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैस, डलहौजी। तीसरा ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन क्या है? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। चौथा ऑप्शन क्या है? इलवर्ट बिल, रिपन। तो सही सुमेलित नहीं है। तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 141 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, सब सुमेलित सही नहीं है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये सही नहीं है। नेक्स्ट 142 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग। दूसरा ऑप्शन क्या है? इल्बर्ट बिल, रिपन। तीसरा ऑप्शन क्या है? रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हास्टिंग। चौथा ऑप्शन क्या है? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा?
142 का हो जाएगा डी, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्या है, वो ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? पहला ऑप्शन क्या है लॉर्ड मिंटो, दूसरा क्या है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चौथा ऑप्शन क्या है लॉर्ड रीडिंग। तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? 143 का हो जाएगा बी, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट 144 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीय को राय बहादुर और राय बहादुर खान, राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन क्या है लॉर्ड रिपन, दूसरा क्या है लॉर्ड लिटन, तीसरा क्या है लॉर्ड मेयो, चौथा ऑप्शन क्या है लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका बी, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 145 नंबर, इनमें से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया? पहला ऑप्शन क्या है बेलेजली, दूसरा क्या है हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन क्या है डलहौजी, चौथा ऑप्शन क्या है क्लाइव। 145 का क्या आंसर हो जाएगा? 145 का हो जाएगा डलहौजी, सी। 146 देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? पहला ऑप्शन क्या है झांसी, दूसरा क्या है सतारा, तीसरा क्या है करौली, चौथा ऑप्शन क्या है संबलपुर। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सतारा। नेक्स्ट 147 देखेंगे, सॉरी 146 का आंसर हो जाएगा बी, 147 देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन क्या है लॉर्ड एलेनबरो के टाइम में, दूसरा क्या है लॉर्ड हार्डिंग के समय, तीसरा क्या है ऑकलैंड के समय, चौथा क्या है लॉर्ड एमएस हर्स्टर के समय। तो इसका आंसर क्या है 147 का? 147 का क्या लॉर्ड एलेनबरो के समय में। नेक्स्ट 148 देखेंगे, नेक्स्ट 148 देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, दूसरा ऑप्शन क्या है विदेशी पूंजी की कमी, तीसरा क्या प्राकृतिक संसाधनों की कमी, चौथा ऑप्शन क्या है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति को निवेश करने पर तरजीह दिया जाना। तो 148 का क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा इसका? डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। नेक्स्ट यह 149 देखेंगे, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन क्या है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा क्या है सर जॉन शोर, चौथा ऑप्शन क्या है लॉर्ड बेलेजली। तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट 150 देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? पहला ऑप्शन क्या है जमींदारों, दूसरा क्या है किसानों, तीसरा क्या है मजदूरों, चौथा क्या है व्यापारियों से। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए, जमींदारों से। नेक्स्ट 151 देखेंगे, 151 का देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ये कब लागू किया गया? पहला क्या है 1787 में, दूसरा क्या है 1789 में, तीसरा क्या है 1790 में, चौथा ऑप्शन क्या है 1793 में। तो 151 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1793 में, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे 152 देखेंगे, 152 देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहर को पट्टा जारी करेंगे, जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? पहला ऑप्शन क्या है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, दूसरा ऑप्शन क्या है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, तीसरा ऑप्शन क्या है यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, चौथा ऑप्शन क्या है खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो 152 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट 153 देखेंगे, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण क्या था? पहला ऑप्शन क्या है जमींदारों द्वारा जमीन पर अधिकार न रहना, दूसरा ऑप्शन क्या है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा को हस्तांतरित करने का अधिकार,
तीसरा ऑप्शन क्या है, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चौथा ऑप्शन क्या है, जमींदारी का प्रथा उन्मूलन। तो 153 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट 154 देखेंगे। किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन क्या है 1885 में, दूसरा क्या 1886 में, तीसरा ऑप्शन क्या है 1889 में, चौथा क्या है 1900 में। तो 154 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1885 में। नेक्स्ट 155 देखेंगे। 155 देखेंगे। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा क्या है महालवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा क्या है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, चौथा इनमें क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 155 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। नेक्स्ट 156 देखेंगे। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? पहला ऑप्शन क्या है मेलकॉम, दूसरा क्या है मेटकॉफ, तीसरा क्या है मुनरो, चौथा ऑप्शन क्या है एल्फिंस्टन। तो 156 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका सी मुनरो ने। नेक्स्ट 157 देखेंगे। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? पहला ऑप्शन क्या है बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा क्या है मद्रास प्रेसिडेंसी, तीसरा ऑप्शन क्या है मुंबई प्रेसिडेंसी, चौथा क्या है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो 157 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट 158 देखेंगे। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। पहला ऑप्शन क्या है उत्तरी भारत में, दूसरा क्या है पूर्वी भारत में, तीसरा ऑप्शन क्या है पश्चिमी भारत में, चौथा ऑप्शन क्या है दक्षिणी भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 158 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी दक्षिण भारत में। नेक्स्ट 159 देखेंगे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन क्या है 1835, दूसरा क्या है 1837, तीसरा ऑप्शन क्या है 1839, चौथा ऑप्शन क्या है 1841। तो 159 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी 1839 को। नेक्स्ट 160 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? पहला ऑप्शन क्या है दादा भाई नौरोजी, दूसरा क्या है महादेव गोविंद रानाडे, तीसरा ऑप्शन क्या है आरसी दास, तो चौथा ऑप्शन क्या है उपयुक्त सभी। तो 160 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट 161 देखेंगे। 161 निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत मतलब ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? पहला ऑप्शन क्या है पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा क्या आरसी दत्त, तीसरा ऑप्शन क्या है तीसरा ऑप्शन क्या है महादेव गोविंद रानाडे, चौथा ऑप्शन क्या है सर सैयद अहमद खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 161 का, इसका आंसर हो जाएगा डी सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट हो जाएगा 162 देखेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन क्या है अमर्त्य सेन, दूसरा क्या है रमेश चंद्र दत्त, तीसरा ऑप्शन क्या है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन क्या है दादा भाई नौरोजी। तो 152 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 162 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 163 देखेंगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव था? इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव था? पहला ऑप्शन क्या उदारवादी दल, दूसरा क्या मजदूर दल, तीसरा क्या कंजर्वेटिव दल, चौथा क्या साम्यवादी दल। तो 163 का आंसर क्या हो जाएगा उदारवादी दल, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट 164 देखेंगे। ब्रिटिश शासन के समय में अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन क्या है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन क्या है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन क्या है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन क्या है दादा भाई नौरोजी। तो 164 का आंसर क्या हो जाएगा डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 165 देखेंगे।
165 किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? पहला ऑप्शन क्या है, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा क्या है, दादा भाई नौरोजी। तीसरा क्या है, कार्ल मार्क्स। चौथा ऑप्शन क्या है, एडम स्मिथ। तो 165 का आंसर क्या हो जाएगा? 165 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट 166 देखेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई? पहला ऑप्शन क्या है, नवंबर 1856। दूसरा क्या है, दिसंबर 1856। तीसरा ऑप्शन क्या है, जनवरी 1857। चौथा ऑप्शन क्या है, फरवरी 1857। तो 166 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दिसंबर 1856। नेक्स्ट 167 देखेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? पहला ऑप्शन क्या है, डलहौजी की हड़प नीति। दूसरा क्या है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तीसरा ऑप्शन क्या है, सैनिक असंतोष। चौथा ऑप्शन क्या है, भारत का आर्थिक शोषण। तो 167 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट 168 देखेंगे। 168 168 इसमें क्या है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली है। पहला ऑप्शन क्या है, आगरा। दूसरा क्या है, झांसी। तीसरा क्या है, वाराणसी। चौथा ऑप्शन क्या है, वृंदावन। तो 168 का क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका सी, वाराणसी। नेक्स्ट 169 देखेंगे। भारत का पहला समाचार पत्र था। पहला समाचार पत्र कौन था? पहला ऑप्शन क्या है, बंगाल बजट। दूसरा क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, पायनियर। चौथा ऑप्शन क्या है, संवाद कौमुदी। तो 169 का आंसर क्या हो जाएगा? 169 का हो जाएगा ए, बंगाल बंगाल गजट। नेक्स्ट 170 देखें। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? पहला ऑप्शन क्या है, बेलेजली। दूसरा क्या है, हेस्टिंग्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, जॉन एडम्स। चौथा ऑप्शन क्या है, डलहौजी। तो 170 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बेलेजली। नेक्स्ट 171 देखेंगे। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? पहला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड रिपन। दूसरा क्या है, लॉर्ड लिटन। तीसरा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कर्जन। चौथा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 171 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 172 देखेंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन क्या है, लखनऊ। दूसरा ऑप्शन क्या है, झांसी। तीसरा ऑप्शन क्या है, मेरठ। चौथा ऑप्शन क्या है, कानपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 172 का पहला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मेरठ से। नेक्स्ट 173 देखेंगे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? पहला ऑप्शन क्या है, खान बहादुर। दूसरा क्या है, कुंवर सिंह। तीसरा ऑप्शन क्या है, मौलवी अहमद शाह। चौथा ऑप्शन क्या है, बिरजिस कादिर। तो 173 का आंसर क्या हो जाएगा? 173 का हो जाएगा ए, खान बहादुर। नेक्स्ट 174 देखेंगे। मुंडाओं ने विरोध खड़ा किया, कब किया है? 1885 में। दूसरा 1888 में। तीसरा ऑप्शन क्या है, 1890 में। चौथा ऑप्शन क्या है, 1895 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 174 175 का, ओ सॉरी 174 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1895 में। नेक्स्ट देखेंगे 175। ये रॉन्ग है, ये 175 होगा, यहाँ 7 होगा, 175। तो इसमें बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो कब पकड़ा गया? पहला ऑप्शन क्या है, 1 मार्च 1900 को। दूसरा क्या है, 2 मार्च 1900 को। तीसरा ऑप्शन क्या है, 3 मार्च 1900। चौथा ऑप्शन क्या है, 4 मार्च 1900। तो 175 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट 176 देखेंगे। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था, पहला ऑप्शन क्या है, जिरिया भगत। दूसरा ऑप्शन क्या है, कानो सान्याल। तीसरा ऑप्शन क्या है, रूपनायक। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा हो जाएगा बिरसा मुंडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट 177 देखेंगे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? पहला ऑप्शन क्या है, झारखंड। दूसरा क्या है,
उत्तरांचल, तीसरा ऑप्शन क्या है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इसका चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो 177 का आंसर क्या हो जाएगा, 177 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 178 देखेंगे। नेक्स्ट 178 जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन क्या है महात्मा गांधी ने, दूसरा क्या है ठक्कर बापा ने, तीसरा क्या है ज्योतिबा फूले ने, चौथा ऑप्शन क्या है B.R. अम्बेडकर ने। तो 178 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट 179 देखेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन क्या है मांडला, दूसरा ऑप्शन क्या है मांडू, तीसरा ऑप्शन क्या है जबलपुर, चौथा ऑप्शन क्या है ग्वालियर। तो 170 का आंसर 179 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्वालियर में। नेक्स्ट 180 देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा। पहला ऑप्शन क्या है ह्यूरोज को, दूसरा क्या है गफ, तीसरा ऑप्शन क्या है नील, चौथा ऑप्शन क्या है हैवलॉक। 180 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला ह्यूरोज। नेक्स्ट 181 देखेंगे। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। पहला ऑप्शन क्या है बेगम ऑफ अवध, दूसरा क्या है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन क्या है रानी लक्ष्मीबाई, चौथा ऑप्शन क्या है नाना साहेब। तो 181 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट 182 देखेंगे। 182 निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। पहला ऑप्शन क्या है नाना साहेब, दूसरा क्या है अजीमुल्ला, तीसरा ऑप्शन क्या है तात्या टोपे, चौथा ऑप्शन क्या है मौलवी लियाकत अली। तो 182 देखें, 182 का आंसर क्या हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट 183 देखेंगे। 183 नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। पहला ऑप्शन क्या है अजीमुल्ला, दूसरा क्या है बिरजिस कादिर, तीसरा क्या है तात्या टोपे, चौथा ऑप्शन क्या है अमर सिंह। तो 183 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर सी, तात्या टोपे। नेक्स्ट 184 देखें। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। पहला ऑप्शन क्या है किसका नाना साहेब के, दूसरा क्या है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन क्या है रानी लक्ष्मीबाई, चौथा ऑप्शन क्या है कुंवर सिंह। तो 184 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब के। नेक्स्ट 185 देखेंगे। आनंद मठ उपन्यास का कथा वस्तु आधारित है। पहला ऑप्शन क्या है चुआर विद्रोह पर, दूसरा क्या है सन्यासी विद्रोह पर, तीसरा क्या है पालीघर विद्रोह पर, चौथा क्या है तालुकदारों के विद्रोह पर। तो 185 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट 186 देखेंगे। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किए करके प्रसिद्ध किया। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है भील विद्रोह, दूसरा क्या है रंगपुर और दीनापुर विद्रोह, तीसरा ऑप्शन क्या है विष्णुपुर और वीरभूमि विद्रोह, चौथा ऑप्शन क्या है सन्यासी विद्रोह। तो 186 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट 187 देखेंगे। 187 देखेंगे। मुंगेर के बरियाया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन क्या बाका खस्त भूमि की वापसी की मांग, दूसरा क्या मुस्लिम किसानों की घोषणा बंद हो, तीसरा ऑप्शन क्या जमींदारी प्रथा की समाप्ति, चौथा ऑप्शन क्या है वर्ग युद्ध की शुरुआत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 187 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट 188 देखेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। पहला ऑप्शन क्या है लाहौर, दूसरा ऑप्शन क्या है पटना, तीसरा ऑप्शन क्या है अमृतसर, चौथा ऑप्शन क्या है पुणे। तो 188 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पटना। नेक्स्ट 189 देखेंगे। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया। पहला ऑप्शन क्या है गुरु रामदास, दूसरा ऑप्शन क्या है गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन क्या है गुरु राम सिंह, चौथा ऑप्शन क्या है गुरु गोविंद सिंह। तो 189 का आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट 190, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? पहला ऑप्शन क्या है बंगाल में, दूसरा ऑप्शन क्या है बिहार में, तीसरा ऑप्शन क्या है पंजाब में, चौथा ऑप्शन क्या है महाराष्ट्र में। तो 190 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में। नेक्स्ट 191 देखेंगे। नेक्स्ट 191, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पहला ऑप्शन क्या है भीलों का, दूसरा क्या है गारो का, तीसरा क्या है गोंडों का, चौथा ऑप्शन क्या है कोलियों का। तो 191 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गारो का। नेक्स्ट 192, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन क्या है बुल्ले शाह, दूसरा क्या है कमर शाह, तीसरा क्या है यदुवेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन क्या है स्वामी सहजानंद। तो 192 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कमर शाह। नेक्स्ट 193 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन फरारजी आंदोलन का नेता था? पहला ऑप्शन क्या है आगा मोहम्मद रजा, दूसरा क्या है दादू मियाँ, तीसरा ऑप्शन क्या है शमशेर गाजी, चौथा ऑप्शन क्या है वजीर अली। तो 193 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, शमशेर गाजी। नेक्स्ट 194 देखेंगे। 194, फराजी कौन थे? पहला ऑप्शन क्या है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दूसरा क्या है दादू के अनुयायी, तीसरा क्या है आर्य समाज के अनुयायी, चौथा ऑप्शन क्या है मुस्लिम लीग के अनुयायी। पहला 194 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट 195 देखेंगे। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। पहला ऑप्शन क्या है केरल में, दूसरा क्या है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन क्या है मैसूर में, चौथा ऑप्शन क्या है तेलंगाना में। तो 195 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल में। नेक्स्ट 196 देखेंगे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? पहला ऑप्शन क्या है न्यायमूर्ति रानाडे, दूसरा ऑप्शन क्या है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन क्या है वसुदेव बलवंत फड़के, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन क्या है ज्योतिबा फूले। तो 196 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट 187 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? पहला ऑप्शन क्या है बिहार शरीफ, दूसरा क्या है कोल्हापुर, तीसरा ऑप्शन क्या है सूरत, चौथा ऑप्शन क्या है सिलहट। 197 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोल्हापुर। नेक्स्ट 198 देखेंगे। 198, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? पहला ऑप्शन क्या है कुकी, दूसरा क्या है खोद, तीसरा ऑप्शन क्या है उराव, चौथा ऑप्शन क्या है नाइकदा। तो 198 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, खोद। नेक्स्ट 199 देखेंगे। कोल विद्रोह 1831 टू 1832 का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन क्या है बुद्धू भगत, दूसरा ऑप्शन क्या है सुरगा, तीसरा क्या है सिगराज राय, चौथा ऑप्शन क्या है जतरा भगत। तो 199 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बुद्धू भगत। 200 क्वेश्चन देखेंगे। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन क्या है सूरत, दूसरा क्या है पूना, तीसरा ऑप्शन क्या है कालीकट, चौथा ऑप्शन क्या है बड़ौदा। तो 200 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, बड़ौदा। नेक्स्ट 201 देखेंगे। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? पहला ऑप्शन क्या है बेलेजली, दूसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड मिंटो, तीसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा ऑप्शन क्या है सर जॉर्ज वारलो। तो 201 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज वारलो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 202 देखेंगे। 202 देखेंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन क्या है सिद्धू कान्हू, दूसरा ऑप्शन क्या है भैरव चांद, तीसरा ऑप्शन क्या है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन क्या है दोनों में से कोई नहीं। तो 202 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मीन्स सिद्धू कान्हू भैरव चांद। ये चारों मिलकर ये चारों मिलकर तो ये और भी मतलब ये चारों मिलकर ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट 203 देखेंगे। 203 देखेंगे। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? पहला ऑप्शन क्या है
1831 टू 32, दूसरा क्या है 1844 टू 46, तीसरा ऑप्शन क्या है 1851 टू 52, चौथा ऑप्शन क्या है 1855 टू 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1855 टू 56 में। नेक्स्ट 2204 क्वेश्चंस नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।